1928 की एक सच्ची घटना है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपती है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का बिगुल बजा चुके थे, उस समय सवर्ण हिंदुओं में खलबली मच जाती है कि अगर अंत्योदय दलित वर्ग या जो बहुसंख्यक वर्ग है हमारी व्यवस्था से बाहर हो जाएगा तो हम हिंदुओं का क्या होगा। इस सोच में, इस चिंतन में उन लोगों ने एक अभियान चलाया जो नर नारायण मंदिर में एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा के मुख्य वक्ता अनंत कृष्ण शास्त्री थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अनंत कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि आदिकाल से देश में विभिन्न जातियां चली आ रही हैं और अनंत काल तक रहेंगी। तो इस दृष्टि से अंत्यजों का उत्थान कैसे होगा। उसने दलितों के उत्थान का एकमात्र उपाय बताया कि दलितों के कुछ अरण्य धंधों को अगर उन्हें सौंप दिया जाए तो उनका उत्थान हो सकता है। वे कैसे? 20वीं शताब्दी में कुछ सवर्ण हिंदू सुबह उठते ही अपने जूते चमकाने लगते हैं, घर साफ करने लगते हैं बजाय धर्म कर्म करने के, और कहते हैं कि सवर्ण हिंदू अपना हजामत स्वयं बनाने लगते हैं। जब वे अपना हजामत स्वयं बनाने लगेंगे, स्वदेशी दातून करने के बजाय वे ब्रश से अपने दांत चमकाने लगेंगे, तो जो नाई है, मोची है, दातून बेचने वाला है, उसको तो वे उनके व्यवसाय से वंचित कर दिए। तो भला कैसे उत्थान हो सकता है? सब धर्मानुसार अगर कार्य करें तो अंत्यजों का, दलितों का उत्थान हो सकता है। और यही एकमात्र उपाय भी है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति अपने जाति के अनुसार कार्य करे और इस तरह से सभी को रोजगार मिल जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। इसी तरह से आइए एक वर्तमान का उदाहरण देती हूँ। जब हमारे बेरोजगार युवा पीढ़ी ने भारत सरकार से रोजगार मांगना प्रारंभ किया और रोजगार न मिलने पर आंदोलन करना प्रारंभ किया, तो भारत सरकार ने उन्हें सांत्वना देने के लिए कहा कि भारत में बहुत से रोजगार हैं, आप पकौड़ा बना सकते हैं, आज जलेबी बना सकते हैं, आप ठेला लगा सकते हैं, फल बेच सकते हैं, ये रोजगार ही तो है। तो हमें अब समझना होगा, युवा पीढ़ियों को समझना होगा कि रोजगार देने वाला सरकार बनाना होगा और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर चलने वाली सरकार बनाना होगा और अपना प्रतिनिधित्व, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हर समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, सर्वांगीण प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे नेता को चुने, तभी जाकर हम युवा पीढ़ियों का विकास संभव हो पाएगा। धन्यवाद।